हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स। ये आपके 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक के इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स होंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, आरबीआई ने एमएसएमई के लिए बिना गिरवी लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये दोगुनी कर दी गई है, 20 लाख रुपए। एमएसएमई के लिए बिना गिरवी यानी कि कोई भी चीज़ गिरवी रखे बिना 10 लाख रुपए पूर्व में सीमा थी, जिसको आरबीआई ने फरवरी 2026 में 20 लाख रुपए कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आंकड़े ध्यान रखने होंगे। पूर्व में 10 लाख रुपए थी, अब ये फरवरी 2026 में आरबीआई ने 20 लाख रुपए कर दी है एमएसएमई के लिए बिना गिरवी लोन सीमा। एमएसएमई दिवस पूछा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। एमएसएमई आप सब जानते होंगे, माइक्रो स्मॉल ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसकी स्थापना भारत में 2007 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं और ये इसका दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और आपराधिक भय को रोकने के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया गया है। सोशल मीडिया पर जो लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हैं जिससे आपराधिक भय बनता है, उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा ऑपरेशन शस्त्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देशव्यापी दलहन क्रांति का आगाज किस राज्य से किया है? तो यहाँ के पूर्व में सीएम भी रहे हैं, जो वर्तमान में अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश। यहाँ से इन्होंने देशव्यापी दलहन क्रांति का आगाज किया है फरवरी 2026 में। और दलहन उत्पादन में भी एमपी पहले स्थान पर रहता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये अग्नि 3 मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है फरवरी 2026 में। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अग्नि 3 एक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। इसके साथ ही यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है। और यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, अग्नि 3 मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना? तो ईरान से पहली बार कोई महिला आईओसी में सदस्य चुनी गई हैं। इनका नाम है सोराया अघाई। ये जो इमेज में दिख रही हैं, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, सोराया अघाई। इन्होंने ईरान की ओर से ओलंपिक में बैडमिंटन का खेल खेला है। तो ये पहली बार ईरान से महिला के रूप में सदस्य चुनी गई हैं आईओसी में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी में शुरू हुए T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव जी हैं, भारतीय टीम के कप्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। बहुत से बच्चे रोहित शर्मा टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल मैच से संन्यास ले लिया है T20 से। तो ये सूर्य कुमार यादव हैं वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप 2026 के कप्तान। और 22 कैप्टन पूछ ले तो ये अक्षर पटेल हैं वर्ष 2026 के वर्ल्ड कप के T20 के लिए। और T20 से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा कि बांग्लादेश को हटाकर किस देश को शामिल किया गया? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है T20 वर्ल्ड कप 2026 में। और इसकी मेजबान कंट्री भारत और श्रीलंका है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विजेता तो उम्मीद है अपना देश भारत ही रहेगा T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में पेश किए गए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, बिल का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को किस चीज़ से बचाना है? तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो राज्यसभा में पेश किया गया है, इसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद काम से संबंधित कॉल या ईमेल से बचाना है। कि उनका जो समय है ड्यूटी का, वह उसी टाइम वो अपने काम से संबंधित कॉल या ईमेल का जवाब देंगे, उनको रिसीव करेंगे। उनकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है। उससे के बाद के समय को वो अपने फैमिली टाइम में लाएं, चाहे किसी में लाएं। ये चीज़ भी अच्छी है, तो अच्छा बिल है ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जिसको राज्यसभा में पेश किया गया है कर्मचारियों को कार्यालय के समय के बाद कॉल या ईमेल से बचाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत की क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई? तो ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में रखी गई है क्वांटम वैली की आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप 2026 फाइनल में मैन ऑफ द मैच और पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये वैभव सूर्यवंशी को मिला है, जिन्होंने फाइनल में मात्र 80 गेंदों में 175 रन की विस्फोटक पारी खेली। उसी के साथ ये मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुने गए और भारत विजेता रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में। उप विजेता इसमें इंग्लैंड रहा। इंग्लैंड को पूरे 100 रनों से भारत ने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महारानी हाल ही में सैन्य प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक रिजर्विस्ट सैनिक के रूप में सेना में शामिल हुई हैं? रिजर्व शब्द का मतलब समझते हैं आप, जब जरूरत होगी तब आपको उपयोग में लाया जाएगा। जैसे क्रिकेट में भी 15 खिलाड़ी चुने जाते हैं, खेलते तो 11 हैं, बाकी के खिलाड़ी रिजर्व के तौर पे होते हैं। वैसे ही रिजर्विस्ट सैनिक के रूप में शामिल हुई हैं। अब सैनिक शामिल हुई हैं तो सैनिक को तो पूरी की पूरी ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तो समय आने पर वो रिजर्व अपना काम करेगा, उसका यूज़ होगा। जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलने ही नहीं जाएगा तो उसको रिजर्व के तौर पर रखेंगे क्यों? तो इसका मतलब ये नीदरलैंड की जो महारानी हैं, रानी मैक्सिमा, ये अपने देश में सैनिकों के समर्थन के लिए, सैन्य प्रयासों के समर्थन के लिए रिजर्विस्ट सैनिक के रूप में शामिल हुई हैं। ये हैं 54 वर्षीय रानी मैक्सिमा। तो इन्होंने पूरी ट्रेनिंग भी की है। काबिल तारीफ बात यह है 54 ईयर में इन्होंने सेना की जो भी ट्रेनिंग है, वो सेना की जो भी चीज़ें हैं वो सब सीखी हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। इसको न्यूज़ चैनलों ने बड़े अच्छे तरीके से छापा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आसा ने 5 शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 35 हो गई? ये नाम ध्यान रखिएगा, आसा पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से आसा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक नामीबियाई चीता है जिसने अभी हाल ही में 5 शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 35 हो गई है। तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दिया है, और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में यहीं पर लाए गए थे ये नामीबियाई चीता। इनको दोबारा से संरक्षण दिया गया था भारत की धरती पर। ये विलुप्त हो चुकी थी भारत से प्रजाति, फिर ये प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया 2022 में, इसके तहत ये भारत में लाए गए थे। प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर में डिफरेंस तो समझते होंगे आप। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, जिसके तहत भारत में संरक्षण दिया गया था भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को। इंग्लिश में बाघ को टाइगर कहते हैं, और जबकि चीता को हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीता ही कहते हैं। टाइगर क्या होता है, जिस पर लंबी धारियाँ होती हैं, और चीता होता है उस पर गोल गोल स्पॉट होते हैं, गोल्डन कलर की उसकी स्किन होती है, उस पर गोल गोल स्पॉट होते हैं। तो ये डिफरेंस है। सबसे मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, जबकि प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधिकारिक अमेरिकी मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है? तो ये मानचित्र है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, USTR, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि मानचित्र। इसमें पहली बार आधिकारिक रूप से भारत की मैप में जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये खबर काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी इसको तवज्जो दी गई मीडिया में और काफ़ी न्यूज़पेपर में छपी, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों पर विनियमित और यात्री अनुकूल कैब सेवाएं शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारत टैक्सी के साथ समझौता किया है यात्रियों के लिए अनुकूल कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए। भारत टैक्सी, इसकी शुरुआत भी 5 फरवरी 2026 को भारत के केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है। भारत की जो प्राइवेट टैक्सी हैं, ओला, उबर, इनके कॉम्पिटिटिव में इसको लॉन्च किया गया है। भारत की सरकारी टैक्सी समझ लीजिए भारत टैक्सी, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ भारतीय विमान प्राधिकरण ने हवाई अड्डों पर विनियमित और यात्री अनुकूल कैब सेवाओं के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण वसूली एजेंट ग्राहकों से केवल और केवल किस समय अवधि के मध्य ही संपर्क करेंगे? तो
तो बैंक के जो ऋण वसूली एजेंट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही मतलब ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं। ये आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है, इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए किस नई पहल की घोषणा की? तो ये पहल है महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल। ये खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च की गई है, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदाराम जतारा जिसे हाल ही में भव्यता के साथ मनाया गया है, किस राज्य का प्रमुख आदिवासी त्योहार है? तो ये आदिवासियों का भारत में सबसे बड़ा त्योहार है मेदाराम जतारा। ये देवियों के नाम हैं, तो ये मेदाराम जतारा तेलंगाना में है, तेलंगाना में ध्यान रखिएगा। इन आदिवासियों का त्योहार है मेदाराम जतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरेशियन ऊदबिलाव जिसे जम्मू कश्मीर में विलुप्त माना जाता था, किस नदी के किनारे देखा गया है? किस नदी में देखा गया है? तो ये एमपी की सिंध नदी में देखा गया है। यहाँ पर सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर की है उससे और इससे सिंधु नदी में डिफरेंस ध्यान रखना है। ये सिंधु होती है जबकि ये सिंध नदी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के पर्यटन मंत्री ने किस वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया? तो ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य में एक नई जंगल सफारी का उद्घाटन झारखंड के पर्यटन मंत्री के द्वारा किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय बंदरगाह उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है वीओ चिदबरनार पोर्ट। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तमिलनाडु के, इन्हीं के नाम पर है तमिलनाडु में ये वीओ चिदबरनार पोर्ट। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ पर भारत का पहला उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, जो इस पद को संभालने वाले पहले दलित बने हैं? तो कैथोलिक बिशप ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं कार्डिनल पूला एंथनी। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं पूला एंथनी। ये कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस अध्यक्ष पद पर आने के बाद चर्चा हुई कि ये पोप भी बन सकते हैं भविष्य में, भारत की ओर से पहले पोप। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। CBCI के चेयरमैन हैं वर्तमान में कार्डिनल पूला एंथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत को सुरक्षित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस रणनीतिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये है पैक्स सिलिका। इस रणनीतिक पहल में शामिल करने के लिए अमेरिका ने भारत को आमंत्रित किया है। ये पैक्स सिलिका क्या है? तो पैक्स सिलिका एक अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुपक्षीय पहल है जिसे दिसंबर 2025 में सेमीकंडक्टर, AI और महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर, AI और महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका द्वारा कौन सी एक पहल शुरू की गई? तो पैक्स सिलिका पहल दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का नाम है बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, किस देश में आयोजित किया गया जहां भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते? तो ये स्पेन के ला नूसिया में आयोजित किया गया। भारत की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कौन सी कंपनी बेंगलुरु में ट्रायल रन कर रही है? भारत की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के लिए कौन सी कंपनी बेंगलुरु में ट्रायल रन कर रही है? तो सरला एविएशन। ये पहले भी हमने आपको बताया है कि भारत में एयर टैक्सी चलाएगी पहली बार सरला एविएशन कंपनी, तो इसका ट्रायल रन बेंगलुरु में किया जा रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी होगी जो सरला एविएशन के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल न्यायिक सेवा में
पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो केरल न्यायिक सेवा में पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है धन्या नाथन सी। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं धन्या नाथन सी। ये केरल न्यायिक सेवा में पहली महिला न्यायाधीश चुनी गई हैं, दृष्टिबाधित हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो ये राजस्थान का जिला है अलवर जिला, जो भारत का 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट, कानून का नाम है AI बेसिक एक्ट, जो व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून है, जो दुनिया का पहला इस तरीके का कानून है, जो दक्षिण कोरिया में लागू किया गया है। ध्यान रखिए। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को किस फसल की 25 से अधिक किस्में विकसित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। इन्होंने बासमती चावल की 25 से अधिक किस्में विकसित की, जो उपज ज़्यादा देती हैं, साथ ही साथ पौष्टिक भी हैं। तो इस कारणवश इनको वर्ष 2026 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में PM मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने डिजिटल भुगतान और सेमीकंडक्टर सहित 11 समझौतों पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो PM मोदी अभी हाल ही में मलेशिया की यात्रा पर गए थे। संसद में उनका भाषण था, उसको छोड़कर तो काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो उसी दौरान इन्होंने मलेशिया के साथ 11 समझौता हस्ताक्षर किया है, समझौतों पर, जो डिजिटल भुगतान और सेमीकंडक्टर इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसमें अमेरिका पहले पे है, रसिया दूसरे पे और तीसरे पे चाइना, चौथे पे भारत और 5वें पे इस पे साउथ कोरिया। ध्यान रखिएगा। जापान इसमें 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा मिशन शक्ति अभियान किस राज्य की प्रमुख पहल है? तो मिशन शक्ति अभियान ये उत्तर प्रदेश का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 में इसको शुरू किया गया था। हाल ही में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए एक नोटिस दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को हटाने का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 94C के तहत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा स्पीकर को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है या अनुच्छेद के तहत प्रावधान दिया गया है। तो ये आर्टिकल 94C। ये जो नोटिस देते हैं ये लोकसभा जो सचिव होते हैं, जो उत्पल कुमार सिंह हैं वर्तमान में, उनको दिया गया है। वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, फिर कार्रवाई ये आगे बढ़ेगी। इस तरीके का ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो चंद्रमा पर एक स्थान चुना गया है जहां चंद्रयान 4 की लैंडिंग होगी। इस स्थान का नाम है मॉन्स माउंटन। तो इस स्थान पर मॉन्स माउंटन पर चंद्रयान 4 की लैंडिंग होगी। इसको चुना गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए राज्यों में अभियान का शुभारंभ किया है। इसको आम बोलचाल भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इसी तरीके की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में JP नड्डा। इन्होंने लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किए हैं। तो लिम्फेटिक फाइलेरिया को आम बोलचाल भाषा में हाथी पाँव कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लिम्फेटिक फाइलेरिया को आम बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है? तो हाथी पाँव कहा जाता है। इस बीमारी को 2027 तक पूरी तरह खत्म करने के लिए देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत घर घर जाकर दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है मेलघाट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डाक विभाग ने अपने नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो ये किया है NSE के साथ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार भारत में कुल कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो भारत ने 272 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का।
तो ये लक्ष्य भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोफेस्ट 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया? तो बायोफेस्ट 2026 में भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया। भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश की सेना को 50 विशेष सैन्य वाहन सौंपे हैं? तो ये नेपाल की सेना को सौंपे हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पुरानी लाडली योजना की जगह नई लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत जन्म से लेकर जब तक ग्रेजुएशन करेगी तब तक उसकी 56,000 रुपये की एक तरीके से एफडी की जाएगी। जो उसकी एफडी मैच्योर होगी तो वो 1 लाख से भी अधिक की उसको मिलेगी। ये है लखपत बिटिया योजना दिल्ली सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार आर्थिक समीक्षा पेश की गई? तो ये उत्तर प्रदेश के बजट के दौरान उत्तर प्रदेश में पेश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 175 रन का नया रिकॉर्ड बनाया? तो अभी T20 वर्ल्ड कप चल ही रहा है, इसी में न्यूजीलैंड ने बनाया है। इन्होंने UAE की टीम के खिलाफ बनाया है, उसको इन्होंने हरा दिया है न्यूजीलैंड की टीम ने। ये 2 खिलाड़ी थे फिन एलन और टिम साइफर्ट। इन्होंने 175 रन बनाए सीधे ओपनिंग पे आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गलत, भ्रामक या आपत्तिजनक AI जनरेटेड कंटेंट कितने घंटों में हटाने का निर्देश दिया है? कितने घंटों के भीतर? तो ये IT मंत्रालय के द्वारा निर्देश दिया गया है किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट है, AI जनरेटेड कंटेंट है जो गलत तरीके का है, आपत्तिजनक है, उसे 3 घंटे के अंदर हटा दिया गया है। जो पहले समय सीमा थी 36 घंटे की। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है। यह किस नदी पर बना हुआ है? तो ये असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है कुमार भास्कर वर्मन सेतु, जिसका उद्घाटन फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कुमार भास्कर वर्मन ये यहीं के 7वीं सदी के राजा रहे हैं असम के, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बजट में स्वीकृत राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो बजट में ये नई स्वीकृत की गई राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन, इसको स्थापित किया जाएगा लद्दाख के मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा गिलबर्ट हिल जो एक 200 फीट का अखंड बेसाल्ट स्तंभ है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये गिलबर्ट हिल मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 45वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणांक सूचकांक 2025 में भारत 51वें स्थान पर है, पहले ये 96वें स्थान पर था, ध्यान रखिए। नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये प्राची गायकवाड़ का नाम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, इनके अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले कौन सा गीत गाया जाएगा? राष्ट्रगीत ये वंदे मातरम गाया जाएगा और इसके पूरे सभी 6 छंद गाए जाएंगे 3 मिनट 10 सेकंड में। ये समय भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये जनगण मन से पहले बजेगा और इसमें वही वंदे मातरम वाली जो स्थिति है, मतलब सावधान वाली मुद्रा, उसमें ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, और लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की सजा वजह का भी कोई प्रावधान इसमें नहीं दिखाया गया है। डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये वंदे मातरम ये 150 वर्ष पूरे हुए हैं 7 नवंबर 2025 को, तो उसके उपलक्ष्य में ये 7 नवंबर 2026 तक समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। वंदे मातरम को विशेष तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में ये लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा। 1 वर्ष तक ही शायद लागू रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना 27 फरवरी को वायुशक्ति 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित करेगी? तो ये पोखरण में आयोजित करेगी, राजस्थान के पोखरण में। किस भारतीय शहर में देश की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया गया है जिस पर वाहनों के गुजरने पर जय हो की धुन बजती है? तो ये मुंबई में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मुंबई कोस्टल रोड पर। हाल ही में चर्चा में रही गांधी सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य में से है?
तो ये गांधी सरोवर परियोजना सरदार सरोवर परियोजना की तर्ज पर बनाई जा रही है। तो ये तेलंगाना राज्य में है। यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाएगी। अभी डिसाइड नहीं हुआ है किस तरीके की प्रतिमा होगी, लेकिन ये काफ़ी मतलब घोषणा कर दी गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई नगर निगम का नया मेयर किसे निर्विरोध चुना गया? तो ये बीजेपी की हैं रितु तावड़े, इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति डेटा के लिए 2012 के स्थान पर किस नए आधार वर्ष को अपनाया गया है? तो ये वर्ष 2024 अब आधार वर्ष होगा, पहले 2012 था। समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई भारत की पहली राष्ट्रीय कंटेनर शिप लाइन का नाम क्या है? तो समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय कंटेनर शिप लाइन है भारत कंटेनर शिपिंग लाइन, ध्यान रखिएगा। किस सरकारी कंपनी ने आईसीसी ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार 2026 जीता है? तो ये जीता है REC लिमिटेड ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला माहेश्वरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस सरकारी प्रशंसक संस्था की एक जानी मानी चेहरा थी? तो ये दूरदर्शन की थी। दूरदर्शन ये न्यूज़ चैनल है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में दूध खरीद को अगले 5 वर्षों में 50% तक बढ़ाने के लिए कौन सी सरकारी नेतृत्व वाली पहल शुरू की गई है? तो ये श्वेत क्रांति 2.A शुरू की गई है। आप बता सकते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है, और हरित क्रांति के जनक भी बताइएगा साथ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2026 को भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 147वीं जयंती मनाई गई है। भारत में इन्हीं की जन्म तिथि वाले दिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। तो ये दोनों दिवस पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए किस देश से 114 राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की? तो ये आंकड़ा ध्यान रखना है, 114 राफेल हैं। फ्रांस से ये मंजूरी दी है, बजट में घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा तीर्थ फरवरी 2026 में उद्घाटन किए गए किस सरकारी कॉम्प्लेक्स का नया नाम है? तो ये सेवा तीर्थ अब पीएम की जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका नाम कर दिया गया। पहले इसे पीएमओ कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, लेकिन अब इसे सेवा तीर्थ कहा जाएगा। और यहीं पर 2 और बिल्डिंगें हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, नए पीएमओ के साथ फाइनेंस और डिफेंस जैसे खास मंत्रालयों वाली कौन सी कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया गया? तो इनका नाम है कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पीएमओ ऑफिस जो है, इसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। ये हमने एक वीक के पूरे वन लाइनर करंट अफेयर्स डिस्कस किए। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता? साथ ही बताना है वर्ल्ड कराटे सीरीज ए में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिना कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किस नेता को भेंट किया? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फीडबैक कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर